आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 पर महाराष्ट्र सेट बीपीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में 25 क्वेश्चंस कवर किए थे, आज पार्ट 2 में 25 से आगे बढ़ने वाला हूं और वो क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आपके हर बार एंट्रेंस एग्जाम एंड वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। मैं अनुज कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पर। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं और A to Z क्वेश्चंस को नोट करते हैं, याद करते हैं, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपका एंट्रेंस एग्जाम इतना बेहतर होने वाला है कि ये आपको भी नहीं पता होगा। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। विद विच गेम बुली इज एसोसिएटेड, मीन्स जो वुली वर्ड है वो किस खेल से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन आपके 2022 की बात करूं, यूपी टीजीटी एंड जितने भी एंट्रेंस टीजीटी एंड वनडे एग्जाम होते हैं उन सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये है हॉकी से। अब एक क्वेश्चन बनता है हॉकी से, बहुत बार पूछा गया है, आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस पेपर। हॉकी में भारत ने पहला मेडल कब लिया था? 1928 में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप सब लोगों को पता होगा, हॉकी जो गेम है इसका ओरिजिन की मैं बात करूं, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति, वह इंग्लैंड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। उसके बाद ये क्रिकेट जो गेम है इससे दो सेलेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं। एक सबसे ज्यादा बनेगा एक पिच वाला जो सबको पता रहता है, 22 यार्ड, बहुत बार पूछा जाता है। अब 22 यार्ड ना पूछकर वो अब मीटर में पूछने लगा है, तो प्लीज कमेंट करके बताएंगे कि जो क्रिकेट की पिच होती है उसकी मीटर में कितनी लेंथ होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। वेरी इंपॉर्टेंट थीम, योगा फॉर वीमेन एम्पावरमेंट। जो योगा की थीम थी, योगा फॉर वीमेन एम्पावरमेंट, ये जो है किस हम बोल सकते हैं सन में योगा डे बनाया गया था, तो उसकी थीम क्या थी? और ये हर साल इसकी थीम चेंज होती है। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चनों को आप हमेशा नोट करेंगे, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थीम थी, ये 2024 में इस थीम को हम बोल सकते हैं एक्सेप्ट किया था, बनाया था, जो भी है योगा डे बनाया था। और आप सब लोगों को पता है कि 21 जून को योगा डे बनाया जाता है। अब 2025 में 2025 में अब आपको पता है जून आने वाली है, आपका जो पीएफटी होगा हो सकता है मई और जून में हो, गर्मियों में, क्योंकि मार्च में आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, उसके 1.5 महीने बाद आपका पीएफटी होता है। तो 2025 में जो योगा डे बनाने जा रहे हैं हम, योगा डे, उसकी जो थीम है वो है ह्यूमिलिटी। नोट कर लेना, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। व्हाट इज द मॉस्कट ऑफ खेलो इंडिया 2020? 2020 का खेलो इंडिया का मॉस्कट क्या था? मॉस्कट मीन्स होता क्या है? इसको हम बोलते हैं शुभंकर। शुभंकर क्या होता है? आपने देखा होगा जब मेडल दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो एक गुड्डा टाइप का, एक टेडी टाइप का उनको भी दिया जाता है, उसी को बोलते हैं मॉस्कट या शुभंकर। तो 2020 में जो खेलो इंडिया हुआ था उसका नेम क्या था? उसका नेम था विजय, जो टाइगर की जो अपनी उपाधि को लेता है। अब 2000 हम बात करने वाले हैं कि 2024 में जो खेलो इंडिया गेम हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट, उसका नाम क्या था? उसका नाम था स्नो लेपर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। अब खेलो इंडिया जो वर्ड है, खेलो इंडिया, तो खेलो इंडिया की शुरुआत, या हम बोल सकते हैं खेलो इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस सन में हुई? ये क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2018 में। मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो हर बार एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। हेप्टाथलॉन कंसिस्ट ऑफ, मीन्स हेप्टाथलॉन जो है कितने वर्ड से मिलके बना है या कितने वर्ड्स होते हैं, या हेप्टाथलॉन मीन्स क्या होता है, ये वर्ड कहां से लिया गया, इसको इस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो किसी भी टाइप से एक क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तो हेप्टा आपको बता देता हूं, एक एक चीज बता देता हूं। हेप्टा यहां पे लिखा हुआ है, हेप्टा एक अपने आप में ग्रीक वर्ड है। क्या वर्ड है? ग्रीक वर्ड, जिसको हम बोलते हैं ग्रीक भाषा का शब्द है। और ये ग्रीक भाषा का हेप्टा मीन्स होता है 7, 7।
तो ग्रीक भाषा में हेप्टा को क्या बोलते हैं? सेवन बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब जब हम बात करते हैं हेप्टा, तो थ्लेन मीन्स क्या होता है? हेप्टा तो इसका मतलब होता है कंपटीशन। क्या होता है? कंपटीशन, प्रतियोगिता। छोड़ना नहीं है। ग्रीक भाषा में जब भी आपसे पूछे हेप्टाथलन के बाद आपको डेकाथलन मिलेगा, तो डेका मीन्स होता है 10, पेंटा मिलेगा, पेंटा मीन्स होता है 5। ये वो क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं, फिक्स क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी मेजर सेलेवरी ग्लैंड्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सेलेवरी ग्लैंड जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, जिनको हम बोलते हैं स्वाद ग्रंथि। स्वाद ग्रंथि तो वो होती है 6, एक साइड में 3 और एक साइड में 3, मीन्स लेफ्ट एंड राइट माउथ के अंदर, मुंह के अंदर 3 प्रकार की, 3 इधर 3 इधर। तो ये स्वाद को डिफाइन करती है, खट्टा मीठा चटपटा। ये आपकी जो ग्लैंड्स हैं आपके मुंह में देखने को मिलती हैं, और इसके साथ साथ ये अपना डाइजेशन में भी अपना रोल निभाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 31। डायनोमीटर इज यूज टू मेजर। डायनोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, क्या मापते हैं? तो वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्ट्रेंथ दीज आर 3 टाइप्स। 3 प्रकार की स्ट्रेंथ होती है। फर्स्ट मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ इंडोरेंस। स्ट्रेंथ इंडोरेंस, स्ट्रेंथ 3 टाइप्स की होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का क्वेश्चन बनता है। फ्लेक्सिबिलिटी मींस क्या होता है? तो एक चीज याद कर लो, रोम। रोम मींस होता है रेंज ऑफ मोशन या रेंज ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है जो सब लोगों को पता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता रहता है। क्वेश्चन नंबर है 32। 32 क्वेश्चन है, हु फर्स्ट इन्वेंटेड वॉलीबॉल? वॉलीबॉल की खोज किसने करी? विलियम जी मॉर्गन नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने 1895 में यूएसए के अंदर वॉलीबॉल गेम की खोज की। और वॉलीबॉल गेम जो होता है आपने देखा हो, बहुत अच्छा गेम है, मजा आता है। एक रेक्टेंगल हम बोल सकते हैं, आयत आकार का एक जो है मेजरमेंट होता है, और 18x9 मीटर इसका मेजरमेंट मिलेगा। बहुत बार क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम एंड वन डे एग्जाम में, और यहीं पर एक लाइन बनी रहती है, उससे क्वेश्चन बनता है आपका। ये लाइन जो बनी रहती है इसको हम बोलते हैं अटैक लाइन। अटैक लाइन। और एक क्वेश्चन बनता है अटैकर किस खेल से संबंधित है? आंसर इज वॉलीबॉल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन एक्सेप्शनल, इसमें एक एक्सेप्शनल वर्ड भी है कि लिबरो किस खेल से संबंधित है? लिबरो किस खेल से संबंधित? आंसर इज वॉलीबॉल। बहुत बार बनता है क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में, छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है 33। 33 क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी लोब्स इन ह्यूमन लंग्स? मानव के शरीर में जो फेफड़े होते हैं उनमें कितने लोब्स होते हैं? हम बोल सकते हैं पाली कितनी होती है या भाग कितने होते हैं? आंसर इज 5 लोब्स होते हैं। जैसे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो प्लीज कमेंट करके बताएंगे। बेसिक क्वेश्चन है जो कि 5th क्लास के बच्चों को भी पता रहता है। तो हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो ऐसे हार्ट हमारे लंग्स में भी लोब्स होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है हमारा 34। इंसुलिन सीक्रेट बाय। इंसुलिन जो है कहां से सीक्रेट होता है? वो है पेनक्रियाज। आपको पता है इंसुलिन जो है ब्लड शुगर लेवल को जो है रेगुलेट करता है, ये उसमें अपनी भूमिका निभाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंसुलिन एक अपने आप में हार्मोन है। क्या है? हार्मोन। और हार्मोन जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? हार्मोन जो है एक अपने आप में केमिकल सब्सटेंस के बने होते हैं। केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस मींस रासायनिक पदार्थ के बने हुए होते हैं। ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, 13 आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 विल बी हेल्ड एट। 2023 का जो आईसीसी क्रिकेट वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, कहां पर हुआ था? ये तो आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि क्रिकेट सबसे ज्यादा लाइक करते हैं आप। मैं नहीं करता क्रिकेट को लाइक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन का जवाब देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 36 क्वेश्चन है,
वेरी इंपॉर्टेंट, द वेट ऑफ वीमेंस जेवलिन। जब से नीरज चोपड़ा मेडल लेकर आया तब से जेवलिन फेमस हो गया। तो वीमेंस महिलाओं की जो जेवलिन होती है भाला फेंक, उसका वजन कितना होता है 600 ग्राम। और मेंस की बात करेगा मेंस कैटेगरी की तो 800 ग्राम होता है। मेंस कैटेगरी की बात करेगा तो 800 ग्राम होता है और वीमेंस की बात करेगा 600 ग्राम होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है 37, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई। बीएमआई एक अपने आप में एक हम बोल सकते हैं बॉडी फैट, या हम बोल सकते हैं बॉडी एनालाइज में एक अपनी भूमिका निभाता है, रोल निभाता है। बॉडी मास इंडेक्स, इसका फॉर्मूला पूछता है बीएमआई। आपका जो वेट है वो आपको केजी में लेना होता है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। और जो हाइट है वो मीटर में लेनी होती है, मीटर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। सपोज दैट मेरा वेट 70 केजी है और मेरी जो हाइट है वो 1.72 सेंटीमीटर, 1.72 मीटर, या हम अगर मीटर में करेंगे 172 1 मीटर, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 1.70 मीटर। तो मेरा वेट ऊपर ले लिया मैंने 70 और नीचे मैंने ले लिया 1.72। अभी मैंने इसको मीटर स्क्वायर बोला है, तो अगर इसको हम 172 इसमें 100 से डिवाइड कर दोगे तो 1 पॉइंट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर ऐसे इसको स्क्वायर की बात कर रहे हैं 2 टाइम्स लिख लेंगे। अब आपको पता है पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ाएंगे, फिर पॉइंट हटाएंगे आप 0 बढ़ाएंगे और अप्रॉक्स डिवाइड करोगे 2433 मेरा बीएमआई निकल के आएगा। मैंने बोल दिया। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को तो अपनी अपनी बॉडी का बीएमआई मुझे शेयर करेंगे, और जो नॉर्मल रेंज होती है वो 18 से लेकर 24 के बीच में आपकी नॉर्मल रेंज मानी जाती है। इससे डाउन होंगे तो आप हम अंडरवेट बोल देंगे, आप डिफिकल्टी में आ जाएंगे। इससे ऊपर जाएंगे तो आपके चैलेंज डिफिकल्टी और बढ़ती चली जाएंगी आपके शरीर में। तो जो बीएमआई जो होता है वो एक अपने आप में मोटापे को इंडिकेट करता है, ओबेसिटी को, परसेंटेज ऑफ फैट को इंडिकेट नहीं करता है। तो जितने भी हमारे खिलाड़ी देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके बताएंगे। मैं अगेन बोलना चाहूंगा ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और जो अपनी हाइट है उसको, जो हाइट है मीटर में, उसको 10 से 100 से डिवाइड करके आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद इस मीटर स्क्वायर की बात कर रहा है तो 2 टाइम्स करके पॉइंट उठाएंगे ऊपर, फिर उसके बाद डिवाइड करके आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो कमेंट करके बताएंगे, अपनी अपनी बॉडी का मुझे शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, साइज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर अ डबल्स मैच। बैडमिंटन जो गेम है डबल्स का जो है उसका मेजरमेंट कितना होता है, तो 40 × 20 फीट में हमें देखने को मिलता है। अब बैडमिंटन से एक क्वेश्चन बनता है, बहुत बार बना है कि बैडमिंटन जो गेम है उसको इंडिया में पुणे के नाम से जानते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा ये लाया गया गेम है इंडिया के अंदर। और इस गेम का जो ओरिजिन जो है इंग्लैंड मानता है कि हमारे देश से इस गेम की शुरुआत हुई है इंग्लैंड, तो वहां से अंग्रेज लेकर आ गए इंडिया में, इसको पुणे के नाम से जानते हैं। बहुत बार क्वेश्चन बनाया एग्जाम में। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन है, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप रक्त समूह जो है कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, ए बी और उसके बाद बी और ओ। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो 2 हैं। एक है ए बी जो जिसको हम बोलते हैं सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, जो सबसे ले लेता है, और ये ओ जो है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता, सबको देने वाला, लेगा नहीं सिर्फ दे देगा। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है। अब इन चारों समूह की या हम ब्लड ग्रुप बोल सकते हैं। लैंडस्टीनर नाम का एक व्यक्ति था, लैंडस्टीनर, उसने इसकी खोज की थी। ये भी क्वेश्चन बना एग्जाम में। मैं सारे क्वेश्चन आपको शेयर कर रहा हूं, नोट कर लेना, रजिस्टर बना लेना मोटा सा। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे 40, निक नेम ऑफ वॉलीबॉल गेम। वॉलीबॉल का जो है निक नेम क्या है, उसको हम पहले वॉलीबॉल नहीं बोलते थे, उसको मिंटोनेंट बोलते थे। अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर इसको मिंटोनेंट के नाम से जानते थे, आज भी मिंटोनेंट जानते हैं इस गेम को। अब धीरे धीरे वॉलीबॉल नेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ब्लड का जो है लिक्विड पार्ट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट, वेरी डेंजरस डिजीज, इसको पहले कोई जानता ही नहीं था कि हेपेटाइटिस नाम की कोई बीमारी होती है। हेपेटाइटिस बी, ए,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 43 लोएस्ट स्कोरिंग पॉइंट इन जूडो। जूडो में जो सबसे कम मार्क्स दिए जाते हैं एक्टिविटी जो आपका गेम होता है, तो वो कौन सी है? 7, 9, 5 जो पॉइंट दिए जाते हैं इनमें से कोई नहीं है, उसको हम बोलते हैं कोका। कोका। तो इसमें सबसे कम नंबर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 44। 44 है 44 वेयर इज आरबीसी फॉर्मेशन टेक प्लेस। आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? तो वो होता है स्पंजी बोन में। अब स्पंजी बोन क्या होता है समझा देता हूं। सपोज दैट हमारी एक ये बोन है, ये एक बोन है हमारी, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये यहां से इसको मैं कट कर देता हूं, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। और ये बीच वाला जो हिस्सा होता है, ये बीच वाला यहां से यहां तक का, इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। नोट कर लेना। और इसी बीच स्पंजी बोन में क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। और ये कॉम्पैक्ट बोन जो है, ये कॉम्पैक्ट बोन जो है, इसमें जो है हमारा यहां पर इस बीच में एडिपोज टिश्यू जो है इसमें भरा हुआ रहता है। जो लोग मटन खाते होंगे तो ठोक ठोक के जो हड्डी है उसमें जो मलबा निकलता है, जो एडिपो टिश्यू होता है, वो फैट जिसको आप बोलते हैं, तो कॉम्पैक्ट बोन के इसके बीच में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 45। व्हाट इज द निकनेम ऑफ आरबीसी? बहुत बार क्वेश्चन बनता है आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स जिसको बोलते हैं, तो प्लीज कमेंट करके बताना ल्यूकोसाइट्स किसका नाम है। एरिथ्रोसाइट जो हो गया, आरबीसी, ल्यूकोसाइट किसे बोलते हैं। एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड्रोपोज मींस क्या होता है? आपने देखा होगा, मैंने आपको हमेशा बताया कि 48 से लेकर 50 साल की एज में फीमेल्स जो होती हैं, महिला जो होती हैं, वो प्रेग्नेंट होना बंद हो जाती है, मींस उनके हार्मोन बंद हो जाते हैं। तो 48 से 50 साल की उम्र में उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज, मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। तो ऐसे ही मेल के अंदर एक इसकी जो एज वीमेन से ज्यादा है, तो जब ये जो बंद हो जाएगा उनके अंदर स्पर्म स्टॉप हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एंड्रोपॉज। क्या बोलते हैं इसको? एंड्रोपॉज। नोट कर लेना, क्योंकि ये चीज बंद नहीं होगी तो सपोज दैट 100 साल तक जो है 150 आदमी जितने वर्ष तक जीता हो, जब तक उसके बेबी होते रहेंगे, तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि अपने आप सारी चीजें स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट, आजकल तो खान पीन इतना खराब हो गया कि पहले ही जो है मेनोपॉज एंड्रोपॉज हो जा रहा है लोगों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 46। हाईएस्ट स्कोरिंग पॉइंट इन जूडो। जूडो में सबसे जो हाईएस्ट मार्क्स दिए जाते हैं उसको हम बोलते हैं इप्पॉन। और इप्पॉन किस खेल से संबंधित है? वो है जूडो से, ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 47। द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटी के बाद वैल्यू ऑफ जी की बात कर रहे हैं, जी की ग्रेविटी, तो इसकी जो वैल्यू है, जो जब हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल करते हैं तो कितना वैल्यू मानते हैं जी की? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 48। व्हाट इज द लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोरा वाट। और ये कहां पर है, किस देश में है? तो ये तो कमेंट कर देना तैयारी करने तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। हु इज द विनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022? 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो किसने जीता? आंसर इज अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये फीफा जो है इसकी शुरुआत 1904 में मानी जाती है, बहुत बार बनता है। इसका हेडक्वार्टर बनता है जूरिक, ये भी क्वेश्चन बनता है, जूरिक स्विट्जरलैंड। और ये भी एक क्वेश्चन बनता है, फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। अब ये भी क्वेश्चन बनता है 1930 में पहला जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता? प्लीज कमेंट करके बताना, ये बहुत बार बना है क्वेश्चन, आप चेक कर सकते हैं। द फेमस सीके नायडू ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आंसर इज क्रिकेट। अगर आप A to Z क्वेश्चंस को नोट करते हैं, याद करते हैं, तो मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूं ये वर्ड
कि आपका एंट्रेंस इतना बेहतर होने वाला है और जल्दी आपके एंट्रेंस एग्जाम से पहले मैं टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।